This video is sponsored by V-Guard. मनोज सिंह काका, अखिलेश यादव भी आपत्ति उठा रहे हैं और अखिलेश यादव ने भी कहा कि भाई काउंटिंग, अगर वोटिंग महीनों चल सकती है तो काउंटिंग भी महीनों चल सकती है। क्या वाकई समाजवादी पार्टी भी बैलेट पेपर को निष्पक्ष चुनाव की गारंटी समझकर चल रही है? गरिमा, बहुत साधुवाद पहले तो आपको इस विषय के लिए कि आपने इतना शानदार और मौजूद विषय को आज अपने संवाद में उठाया है। और समाजवादी पार्टी ने जब सवाल खड़ा किया और आपने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में बहुत सारी चीजें कही, और एक अभी हाल ही में एक रिसर्च हुआ है अशोका यूनिवर्सिटी में, आप जानती होंगी, उस प्रोफेसर का नाम भी जानती होंगी, सब्यसाची दास ने जो रिपोर्ट करा, उन्होंने एक रिपोर्ट छापा, डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट बताया। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मैं आपसे कहना चाहूंगा और ला 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 राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड, वो एक बात होती है कि डेमोक्रेसी इज द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। ये लोकतंत्र तो सभी के लिए है, और सही है कि अगर उसमें कोई एक व्यक्ति भी अगर लोकतंत्र के प्रक्रिया पर, उसके चयन पर सवाल खड़ा कर रहा है, तो इस 140 करोड़ लोगों की जो भरोसे की दीवार है इलेक्शन कमीशन, उसको उत्तरदायी होना चाहिए और जवाब देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 2019 में मैं उस चुनाव का प्रत्यक्षदर्शी हूं और गवाह हूं। जो सब्यसाची दास ने जो रिपोर्ट करी है वो सही कि उत्तर प्रदेश 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में चंदौली संसदीय सीट मात्र 5000 से लेकर 12000 तक, एक सीट है जौनपुर की, सुरक्षित सीट है जौनपुर से सटी हुई लक्ष्मी मछली शहर, 187 वोट से जीते। 20 से 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी करी है, और पहला ऐसा इस देश में राजनीतिक दल है समाजवादी पार्टी जिसने जवाब दिया इस देश के इलेक्शन कमीशन को। उसने एक जगह 12,000 वोट और एक जगह 20,000 वोटों का दिया कि देखिए कैसे करा गया। अब आपको हम बताते हैं साधारण शब्दों में, होता क्या है कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में तो 2019 चुनाव में टारगेट करके, आपसे कह रहा हूं, इस देश के अल्पसंख्यकों का वोट काटा गया। यादव और पिछड़े समाज के लोग, तो समाजवादी पार्टी समर्थित लोग थे, उनका वोट काटा गया टारगेट करके। कैसे काटा गया? जो हमको इलेक्शन कमीशन से हमको जिस मतदान केंद्रों पर जो वोटर लिस्ट आई उसमें हमारे नाम थे सारे, लेकिन वही वोटर लिस्ट जब मतदान के दिन आई तो पीठासीन अधिकारी क्या उस पर कैंसिल का मोहर लगाया गया था। वो दोनों जगह नाम थे जो हमारे एजेंट को मिले थे, उनके पीठासीन अधिकारी का। लेकिन मनोज सिंह काका, ये ईवीएम का बहुत बड़ा सवाल है गरिमा, प्लीज प्लीज, ठीक है, आप पूरा कीजिए अपनी बात, फिर मैं सवाल रखूंगा। और वो लोग जिनका नाम था और अंदर कैंसिल के मुहर लगने के कारण वोट देने में असक्षम रहे, उनको वोट देने से रोका गया, एक। और दूसरा, आपने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में ही कहा कि देश के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी जी ने जब सवाल खड़े, और दुनिया के वो लोकतांत्रिक देश, अमेरिका हमसे आपसे पुराना लोकतांत्रिक देश, जिस जापान ने इस ईवीएम मशीन को इजाद किया, वो उसने भी बैन लगा दिया। तो अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश यादव जी ने, बहुजन नायक ने सही सवाल खड़ा किया है कि जब आप चुनाव प्रक्रिया में महीनों लगा लेते हैं तो एक महीने में काउंटिंग होती। लेकिन सवाल ये भी है ना मनोज सिंह काका कि सुप्रीम कोर्ट में, देश की सर्वोच्च अदालत में, ये सवाल ईवीएम का आज का नहीं है, दशकों से, बल्कि 2 दशक से सुन रही हूं। ईवीएम हैक हो सकता है, हारे तो ईवीएम हैक, जीते तो ईवीएम पर कोई सवाल नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट में आज तक पिछले 20 सालों में कोई सबूत पेश नहीं हुआ, किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं किया, या जबानी जमा खर्च। ये आपका सवाल गरिमा बहुत गंभीर है। समाजवादी पार्टी से इलेक्शन कमीशन ने कहा, इलेक्शन कमीशन को हमने रिपोर्ट सबमिट करा है। मैं आपके सामने बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और जो जिस तरह से वोटों में धांधली हुई हमारे यहाँ, तो चंदौली संसदीय सीट पर आपको बताऊं, अपराधियों ने कई ग्राम सभाओं में भारतीय जनता पार्टी के कहने पे वोटरों के हाथों में एक दिन पहले ही काली स्याही लगा दी।
और इस देश के लोगों को वोट देने से, चंदौली संसदीय क्षेत्र के गरीब वर्ग को वोट देने से रोक दिया गया। इसका ईवीएम से तो ताल्लुक नहीं ना मनोज सिंह काका, एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुक है, ईवीएम से तो ताल्लुक नहीं इसका। ठीक बात है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी सारी है, उस समय एडमिनिस्ट्रेशन भी चुनाव आयोग के हाथ में होता है। और ईवीएम पे सवाल है, क्योंकि आपके हमारे जिस तरह से तकनीकी में दक्ष लोग हैं, वो आप जानते हैं कि तकनीकी के दोनों पहलू हैं, उसके पॉजिटिव भी हैं और निगेटिव भी एस्पेक्ट हैं। हम जिस मोबाइल से आपसे हमसे संवाद हो रहा, उसी मोबाइल से हम आप ट्रैक भी हो जाते हैं। और ये साधारण बात राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बहुत साधारण था कि जिस चीज को चिप से चलाया जा सकता है, उस तकनीकी को चिप के द्वारा हैक भी किया जाता है और किया जाता रहा। इसी देश में बस एक सवाल और मनोज सिंह काका, इसी से जुड़ता हुआ गरिमा मैं खत्म कर रहा हूँ। हाँ। जिस देश में रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट कई दिन तक हैक हो गई कि नहीं हो गई, आप बताइए। हम आप ये कैसे सुनिश्चित कर पा रहे हैं? और ये सवाल आपने सही करें कि हम सभी राजनीतिक दलों को, दुर्भाग्य से कांग्रेस में भी एक कमी है, सुविधा के हिसाब से नहीं उठाना चाहिए। ये अगर सवाल मौजूद है तो इसे हमेशा से, समाजवादी पार्टी बहुत मुखरता से और बहुत प्रबल पक्षधर इसका है कि इस देश में बैलेट पेपर से वोट होना चाहिए। नहीं, लेकिन फिर एक और सवाल मैं जोड़ देती हूँ जो मैंने सुप्रिया जी से भी पूछा कि अगर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में धांधली हो सकती थी तो तेलंगाना में भी तो हो सकती थी। आपका सवाल बहुत सही है और वो बहुत, जो लोग आज सत्ता में हैं वो बहुत तेज हैं, वो जानते हैं कि कहां कितना देर। वो चाहते हैं कि हमारी चालाकी भी न दिखे और हमारी धोखेबाजी और हमारी सारी जो तरह की गणित है और जो किस तरह से लोगों को फंसाया जाए, ये वही लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के कौन लोग हैं आप जानती नहीं है? 2 करोड़ रोजगार की बात करेंगे और 10 साल बीतने पे 7 लाख दे के कहेंगे कि हमने पूरा कर दिया। ये वही तो लोग हैं। ठीक है मनोज, ईवीएम पर आज बात कर रहे हैं। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वी गार्ड।